वालिदैन को समझना चाहिए कि मार पिटाई तो अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन अपनी जो रिट है वो कायम रखना मुमकिन है मार पिटाई के बगैर। रिट कायम रखना यानी वालिदैन कहें और औलाद माने, ये मुमकिन है क्योंकि वालिदैन की तरफ से बहुत सारे रिसोर्सेज औलाद की तरफ जाते हैं, जिनमें मोहब्बत भी है, प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, और खाने पीने वाली चीज़ें भी हैं, कपड़ा लत्ता भी है, और रहन सहन भी है, और गाड़ियाँ भी हैं। तो ये सब कुछ, सेल फ़ोन, ये हर चीज़ माँ बाप की तरफ से फ़्लो करती है, एंड दिस इज़ गुड इनफ टू एस्टेब्लिश योर रिट। वो एक किसी जगह पे कोई बुज़ुर्ग थे, और जो कोई भी जाता था तो वो उसका मसला हल कर देते थे, और वो इस बारे में बहुत ही मशहूर थे, और लोग दूर दूर से उनसे अपने मसले हल करने के लिए आया करते थे। तो एक दिन कुछ गांव के लोग उनके पास आए, बुज़ुर्गों के पास, और उन्होंने कहा कि हमारा एक मसला है, अगर आप हल कर दें, और हमारे गांव में जो सांप हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो हमें काटते हैं, और हमें खेतों में काटते हैं, हमें खलिहानों में काटते हैं, हमें घरों में काटते हैं, हमें जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो वो सांप हमें काटते हैं। तो आप कोई करने वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो आप इस मसले को हल कीजिए कि हमारे गांव को शांति मिल जाए। तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है एक ईमेल भेजी, और सांपों के बादशाह को भेजी, और सांपों का बादशाह वो ईमेल पढ़ते ही, जो कि भाई फ़ौरन पहुंचो, वो फौरी पहुंचा, और अपनी दुम पे खड़ा होके और सर झुका के उसने कहा कि जी बताइए मेरे लिए क्या क्या हुक्म है। तो वो बुज़ुर्गों ने कहा कि ये गांव के लोग हैं, मासूम लोग हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, काम काज करते हैं, रोज़ी रोटी कमाते हैं, तो आप इन्हें काटना छोड़ दें। तो वो सांप ने सर झुकाया और कहा कि जो हुक्म, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो उन्होंने, सांपों ने जाके तो बिल्कुल पुरअमन ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, और उस गांव के लोगों को काटना छोड़ दिया। तो कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो जो सांपों का बादशाह था, वो उन बुज़ुर्गों के पास वापस पहुंचा, और बहुत बुरा उसका हाल था, और उसने बहुत सटपटाया और बुज़ुर्गों को दुहाई दी कि देखें, आपका हुक्म हमने माना और इंसानों को हमने काटना बिल्कुल छोड़ दिया, तो इन्होंने हमारे साथ क्या किया। उन्होंने कहा इन्होंने हमारे साथ क्या किया। तो बुज़ुर्गों ने पूछा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। कहते हैं कि जी ये अब हर काम के लिए जो है ये सांपों का इस्तेमाल करने लगे हैं, और हमारी ज़िंदगी अजाब हो गई है। उन्होंने कहा जी मसलन किस किस कामों के लिए ये सांपों को इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर लकड़ियों का गट्ठा बांधना हो तो ये सांपों से बांध लेते हैं, अब इनको डर ही कोई नहीं लगता। अगर इन्होंने कपड़े सूखने के लिए कराने तो दो चार सांप बांध के तो ये एक रस्सी बना लेते हैं, तो उसके ऊपर कपड़े डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने घोड़े को चाबुक मारनी हो तो ये सांप पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई है। हत्ता कि नाला बांधना हो तो ये सांप बांध लेते हैं। तो ये है जनाब हमारे हालात, इन्होंने हमारा ये हशर कर दिया। तो उन बुज़ुर्गों ने कहा कि बात यह है कि मैंने आपको काटने से मना किया था, मैंने शुक्र मारने से तो मना नहीं किया था। कोई शुक्र तो रखें। हिसिंग साउंड जिससे बंदे का त्राह निकल जाता है, जो सांप की आवाज़ नहीं होती जिससे कि बहुत लोग खौफजदा होते हैं, फुनकारते हैं जो, तो वो कहते शुक्र तो रखनी थी ना। तो बात यह है कि बच्चों की पिटाई पिटाई करना तो अच्छा काम नहीं, लेकिन कोई शुक्र वुक्र तो रखनी चाहिए। आप कुछ बताएंगे एक्सपीरियंस कि आपके बचपन में आपसे पूछ के ठुकाई वगैरह होती थी या अचानक हो जाती थी? ऐसे तो कोई नहीं है मेरा, लेकिन ये कहना जो मेरे हालात दूसरों से काफी मुख्तलिफ थे। अच्छा, आप बात मानते थे माँ बाप? मतलब ये कि ऐसा नहीं था, लेकिन वो अब भी जो मेरा पेशेंट है, मेरा बेटा है, वो दूसरों से काफी मुख्तलिफ है। वो मतलब है कि ना वो ठीक नहीं, लेकिन आपके ज़माने में अगर आपका ज़ाती तजर्बा नहीं, आपकी महरूमी पे मैं आपके साथ हूँ। अगर आपका ज़ाती तजर्बा नहीं है तो आपके दोस्तों का तजर्बा ज़रूर होगा जिनको अचानक फेंटी पड़ जाती होगी। जी, आपको तजर्बा है। तो
मतलब कहने का यह है कि आज के ज़माने में तो बच्चों की ज़रा से बात पे इज़्ज़त बेइज्जती हो जाती है। हमारे ज़माने में तो हमारी तो इज़्ज़त होती कोई नहीं थी, तो बेइज्जती क्या होनी थी। लेकिन आजकल के अपनी बहन की वजह से पढ़ती थी, कुछ शरारत वो करती थी और पिटाई नहीं हो जाती। हाँ, ये भी होता है बाज़ औक़ात के शरारत करने वाला शरारत करके इधर उधर, जैसे सड़कों पे जब कोई दंगा फसाद होता है तो जो सिग्नल तोड़ते हैं या जो बसों के शीशे तोड़ते हैं, शुरू में वो ये काम करके इधर उधर हो जाते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो पकड़े जाते हैं। जैसे जुआ खेलते हुए हमेशा जब छापा पड़ता है तो जो जुआ खेल रहे होते हैं उनको पता होता है कि छापा कब पड़ना है, और वो निकल जाते हैं, और जो बैठ के देख रहे होते हैं ऐसे करके तो वो पकड़े जाते हैं। देखिए, जो रिट है ना, रिट इस्टेब्लिश करना अपनी, कि आप बात कहें और आपके बच्चे माने, ये ताकत का काम नहीं है। ये बहुत एक डेलिकेट काम है, बड़ा नाजुक काम है। ये एक बहुत ही जहानत से भरा हुआ काम है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ का असर आपके बच्चों पे क्या होगा, और ये जितनी जल्दी वालिदैन सीख लें उतना अच्छा है, क्योंकि वालिदैन को बेपनाह मौका मिलता है औलाद के लिए तैयार होने का। शादी से पहले आपको पता होता है कि अब मेरी शादी होगी तो बच्चे होंगे, फिर शादी हो जाती है तो बच्चे एकदम नहीं होते, मौका देते हैं, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो एकदम तंग नहीं करते। पहला साल, दूसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, सातवां साल, आठवां, नौवां, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुंगरना शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता तंग करना शुरू होते हैं। कितना मौका है जो आप सीख सकते हैं, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको कुछ याद है कि कभी आपने डेलिबरेटली यानी जानबूझ के कुछ सीखा हो कि मैं औलाद के साथ ऐसे डील करूँगा? कभी ऐसा कुछ सीखा आपने? कभी कोई क्लासेस अटेंड की हो, आपने यूनिवर्सिटी गए, आप स्कूल गए, आपने बहुत मौक़ों पर कुछ ना कुछ सीखा, हत्ता कि अब लोग कुकिंग क्लासेस भी ख़वातीन ले लेती हैं। कुछ ना कुछ मौका मिलता है सीखने सिखाने का।